हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1 का ए सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। वो ये है कि जो ये बटे के रूप में लिखी जाती हैं संख्याएँ, इनमें आपको पता है जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंश, है ना, और नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर। ये आपको पता है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम मेरे प्यारे बच्चों अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। अंश बटे हर के रूप में होती हैं, बस यही परिमेय संख्या होती हैं। अर्थात क्या है भैया, आप लोग पढ़ोगे कि जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें। जहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो आपका हर होता है यानी क्यू होता है वो 0 के बराबर ना हो, यानी 0 ना हो। यानी अगर हम बोलें कि 4/3 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अंश बटे हर के रूप में लिखे हैं और यहाँ पर जो हर है यानी ये है 3, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर हम बोले कि भैया 4 बटे यहाँ पर 0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर हर जो है 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 0 हो गया है जो कि परिभाषित नहीं है। उसके बाद एक आप पढ़ोगे क्या 0 परिमेय संख्या है? यानी 0 बटे अगर हम कोई भी लिख दें, मान लो फिर से 4 लिख दिए, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि आप देख सकते हो कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आता है। लेकिन किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं देते हैं, यानी परिभाषित अभी तक नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना है, मैं आपको बताते चलूँगा। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। हल में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है वही आपको उतार देना है ना, कि भाई आपको सॉल्व करना 4 बटे मेरे प्यारे बच्चों 5 और जोड़ना है आपको इसमें कितना, -2 बटे 5 को। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार की आपको परिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगी, यानी अंश बटे हर के रूप में मिलेंगी। कौन कौन सी भैया? देखो, कोई भी परिमेय संख्या सॉल्व करोगे तो आपको केवल हर में देखना है, हर में क्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों कि भाई आपका जो है हर होगा वो समान होगा, यानी समान हर वाली। क्या होंगी भैया? समान हर। एक परिमेय संख्या आपको मिलेगी कि उसका हर जो है वो समान होगा, यानी समान हर होगा। दूसरी परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगी कि जिनका हर जो है असमान होगा, यानी असमान हर वाली, असमान हर। इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिमाग लगाइए कि इसमें क्या है, जो हर है ये 5 है, ये दोनों में समान है। इसका मतलब है कोई भी परिमेय संख्या का अगर हर समान होता है, मान लीजिए हमें 1 नंबर वाली सॉल्व करना होता है, तो इन परिमेय संख्या, मान लो कोई 2 परिमेय संख्या है जिनको हम एक पी बटे क्यू के रूप में लिखे हैं और एक परिमेय संख्या है जिसको हम आर बटे क्यू के रूप में लिखे हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल है, अगर हम जोड़ते हैं इन संख्याओं को तो हमें केवल अंशों को जोड़ लेना है, यानी पी और आर को जोड़ना है। पी प्लस में आपका आर बटे में आपका जो हर होता है वो दोनों समान है, तो क्यू, यही आपका आंसर होता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कि भाई 4 बटे 5 प्लस -2 बटे 5 है तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 4 में से आपका -2 है, यहाँ पर अपोजिट चिन्ह जब हम जोड़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, यानी 4 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा और बटे में आपका यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, क्यू, यानी आपका 5। ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि 4 और -2 है, मैंने आपको बताया कि P बटे Q के रूप में लिखते हैं, R बटे Q के रूप में, तो P प्लस R बटे Q होता है। यानी आपका इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों 4 और यहाँ पर प्लस में -2 होगा कि नहीं, और बटे में आपका Q समान है, आपको पता है हर समान है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर वही आ जाएगा भाई, 4 प्लस -2 आपको पता है भाई 2 होगा, है ना, और बटे में 5 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसी को हमें जोड़ना घटाना है, आपको पता है जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन से भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ये आप नंबर लाइन कुछ खींचोगे, बीच में आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों 0। अब यहाँ पर देखो धनात्मक में 4 तक दिया गया है, यानी आपका यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 4। मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा। -2 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर आपका -2,
इतना हम लिख देते हैं, ठीक है। अब कितना आएगा आंसर देखिए। अब यहाँ पर क्या है, मान लो हम धन की तरफ से जब हम माइनस में जाते हैं तो आपको पता है पीछे आते हैं, इधर क्या है ऋणात्मक होती हैं, तो यानी 4 से हमको कहाँ तक -2 आना है, तो कितना आएगा आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 से -2 यानी पीछे आना है, तो यहाँ पर आप ऐसे चलोगे, ऐसे 2 कदम चलोगे तो ये पीछे 2 आंसर आ गया। या आप चाहते तो इधर से आप 4 कदम चल सकते थे, यानी -2 से हम लोग उठे और 4 इसमें 4 कदम आगे चले गए, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4। देखो आंसर हमारा बिल्कुल सेम यही आ रहा है। तो ऐसे भी आप नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बस समझा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला। इसमें आप लोग देखिए, इसको मिटा दूं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिटा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि भाई दूसरे का हम लोग हल करेंगे, है ना, दूसरे को। तो -4/5 यहाँ पर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, -4 बटे और फिर से -5 और प्लस में आपको करना है यहाँ पर 2 बटे में आपका -5 करना है। बोलोगे हाँ भैया करना है। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए जिसमें ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों धनात्मक है, वो परिमेय संख्या हमेशा धनात्मक ली जाती है। यानी हम बोलें तो -4/5, -5 को माइनस कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/5। अगर दूसरी भाषा में बोले, किताबी भाषा में, कि कोई भी परिमेय संख्या अगर मान लो -p बटे में -q के रूप में होती है, उसके बराबर में p बटे q ही होता है, यानी ये परिमेय संख्या हमेशा कही जाएगी प्यारे बच्चों धनात्मक। क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो 2 बटे -5 है, ध्यान देना। तो ये -5 हमेशा जो हमारे हर होते हैं उनको धनात्मक बनाना पड़ता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारे हर हैं उनको धनात्मक बनाइए, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो क्या होता है, ये आप समझ गए। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज़ ये है कि 2 बटे -5 जो आपका दिया है, जैसे 2 बटे -5 दिया है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई -2 बटे आपका हो जाएगा 5, यानी चिन्ह जो है ऊपर भी ले जाया जा सकता है। कैसे? ये कैसे होता है भैया, ध्यान दो। हमारा जो हम अंश है उसको हमें ऋणात्मक बनाना है और जो हमारा हर है धनात्मक। इसका मतलब जैसे मेरे प्यारे बच्चों -2 बटे आपका 5 है, इसमें हम गुणा अगर किसी संख्या कर दें, मान लो 1 का करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, तो इसमें हम गुणा ऊपर नीचे -1 का कर देते हैं, -1 का कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका धनात्मक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, माइनस आपका गुणा होता है तो प्लस में आपका 5 × 5 वही आ जाएगी संख्या, और यहाँ पर 2 का -1 में गुणा हो जाएगा तो -2, ऐसे भी हो सकता है। यानी कोई परिमेय संख्या अगर p बटे q के रूप में लिखी है और q 0 के बराबर नहीं है, ये आपको पता है, और यहाँ पर q जो है वो अगर ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हम लोग -p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने आपको नियम लगते हैं यहाँ पर। तो -4 बटे 5 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बराबर में, कि भाई 4 बटे 5, क्योंकि माइनस कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस भैया, -2 बटे -5 को हम लिख सकते हैं कि भाई -2 बटे 5 लिख सकते हैं, यानी हमारा जो हर है उसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है इसका नियम कि कोई भी परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कि भाई अगर मान लो हमारा जो हर है वो समान है तो p + r कर देते हैं, यानी हमारा अंश को जोड़ लेते हैं और हर जो है वो समान हर वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यानी q लिख देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही 2 हो जाएगा, और हर जो है वो समान है तो 5, यही आपका आंसर आ गया। लो ख़त्म कहानी। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन हर एक चीज़ समझा भी रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ें तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ कि कोई भी परिमेय संख्या मान लो जो हमारा हर है वो समान है, हमें हमेशा हर को समान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर असमान जो हमारे हर हैं उनको पहले हर को समान करना पड़ेगा, अभी आगे आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर संख्या रेखा बनाना है। सबसे पहला आपका यहाँ पर है, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। पहला कि 3/4 क्या है, 3/4, और जोड़ना है इसको प्यारे बच्चों किसमें, -3/2 में, ठीक है। तो यहाँ पर -3 और बटे में 2 इसको जोड़ना है। चलिए अब यहाँ पर देखो हर जो है हमारा असमान है,
आप देखो यहाँ पर हर असमान है और इधर आप देख रहे थे कि जो हमारा हर है वो समान था, यानी 5 5 समान संख्या थी। तो यहाँ पर असमान है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा से बोला सॉल्व करने को। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इनका जो हर होता है उसको समान करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन किसी भी परिमेय संख्या को सॉल्व करते समय हम लोग सबसे पहले हर को समान करते हैं। क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, हर को समान कैसे करते हैं, तो दूसरी चीज़ याद रखना कि भाई हर का लासा लेकर के क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। लासा लघुत्तम समापवर्तक या बोले तो LCM। ठीक है, तो लासा, हर का लासा चलिए लेते हैं। तो 4 और 2 का यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका लासा आ जाएगा 4। आपको पता है कैसे आएगा, तो काट सकते हो, ऐसे हम काटते हैं, गुणनखंड बनाते हैं इस तरीके से, 2 है ना, और 2 से लग जाएगा, 2 से फिर लग जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 जो है फिर से अलग लगा लेंगे तो हमारा 2 2 से लग जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब तक 1 ना हमें काटना है। अब हमारा जो संख्या मिल रही है उसको केवल एक ही बार लिखना है। जैसे 2 2 मिल रहा है तो केवल हम एक बार उतारेंगे 2, गुणा में जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लेना है 2। तो बराबर में हमारा देखो LCM 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर LCM हमारा 4 आया, यानी लासा हमारा 4 आया। अब खटाक से कर देते हैं कि भाई 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 में तो एक बार गया, उसी 1 का गुणा अंश में कर देना है, यानी ऊपर वाली संख्या में 4 1 कम 4, 1 का गुणा अंश में यानी गुणा 1। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है भी बताता हूँ, प्लस 2 दूनी 4, 2 बार गया, उसी 2 2 दूनी 4, यानी 4 में 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 बार गया। अब 2 बार गया तो उसी 2 का गुणा हमें 3 में करना है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी -6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 3 बटे में हमारा 4 है ना, और प्लस में -6 बटे 4। क्या ये सही रहेगा, तो बोलोगे बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें हर को समान करना है। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल है, 3 में से -6 है तो यहाँ पर क्या है, -6 है, तो ये बड़ी है संख्या, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे सबसे पहले। तो 6 में से 3 गए, 3 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, यानी 6 में माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पर उतार देंगे, बटे में आपका जो हर है वो लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तो हमें बोला है कि नंबर लाइन की सहायता से सॉल्व करना है, यानी संख्या रेखा की सहायता से। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो संख्या रेखा बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है। इसी तरीके से एक हम लोग लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। आपको पता है, बड़ी सी थोड़ा खींचना पड़ेगा। बीच में हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। इसी संख्या रेखा में जो संख्याएँ होती हैं यही पूर्णांक होती हैं, आपको पता है। तो पूर्णांक को कैसे दर्शाया जाता है आपको पता ही है भाई। देखो अंश को हमें ध्यान देना है अब कि 6 तक हमें ले जाना है, और धनात्मक की तरफ 3 तक। देखो यहाँ पर, ठीक है, 3 और 6 तक ले जाना है। तो धनात्मक हमारा इधर है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, इधर आपका 2, इधर आपका 3। आप चाहो दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से। ठीक है, ये आपके धनात्मक पूर्णांक इधर होते हैं। ये क्या है भैया, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन इसी को परिमेय संख्या बताने के लिए हमें बटे के रूप में कुछ ना कुछ लगा देते हैं। सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्या होते ही हैं, क्योंकि बटे में हमेशा हम 1 लगा सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब इधर आपकी ऋणात्मक होती हैं, आपको पता है, तो -1, इधर -2, -6 तक ले जाना है, -3, -4, -5 और बराबर दूरी -6, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में हमने जो है हर को समान किया हुआ है, तो हर जो हमने समान किया इसी को सबके बटे में लगा दीजिए, बटे में 4, बटे में 4, यानी हमारा ये हो गया। ठीक है, सबके बटे में 4 लगा दी, इसके भी बटे में 4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमने लगा दिया। अब यहाँ पर बताइए कि सॉल्व कैसे करेंगे। हमें केवल सबसे पहले हमने क्या किया कि इस प्रकार के रूप में हमें बदलना है, तभी नंबर लाइन काम करेगी। याद रखना, ये हमारा रूप, ये जो रूप है इस रूप में हमें बदलना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं हर को समान करना पड़ेगा। तो हर हमने लासा लेकर के समान किया, आपको पता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब सॉल्व करते हैं कि भाई 3/4 कहाँ है, ढूंढते हैं। 3/4 हमारा ये है,
यहाँ पर 3/4 है, ध्यान रखना। उसमें हमको जोड़ना है कितना, -6/4। माइनस लगा हुआ है यानी हमें पीछे की तरफ आना है। जब प्लस की संख्या होती है तो हमें आगे की तरफ जाना है, जब माइनस की संख्या होती है तो हमें कुछ पीछे की तरफ आना है। तो इसका मतलब है कि -6 तक आना है, याद रखना -6 तक। 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया, -3/4 और यहाँ पर भी -3/4, यानी आपका जो आंसर आया नंबर लाइन से भी सेम आया। ये देखो, ये वाला देखो, है ना। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई -6/4 ये है आपका, इसमें 3/4 जोड़ दो। ये यहाँ से आपको फिर चलना पड़ेगा किधर की ओर, इधर की ओर। 1 3 बार, 2 3 बार कूदे तो फिर हमने यहीं पर आ गए, यानी -3/4। जैसे चाहो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इतना आसानी से आपका विकास भैया बताएगा और कोई बताएगा नहीं भाई, और इतना डिटेल भी कोई नहीं बताएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिया है, अब मिटा दें इसको, ठीक है। तो ये आप लोग उतार लीजिए, सबसे पहले उतार लीजिए, ठीक है। उतार लेंगे आप लोग, अब तो उतार लेंगे, साथ में मेरे उतारते जाइए। आप लोग अपना जो है पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपका ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले, और डिजिटल बोर्ड में इतनी लो क्लासेस को कोई नहीं पढ़ा रहा है, मुझे केवल पढ़ाना है। यहाँ पर मैं आपको सही बताऊँ, मुझे केवल आपको पढ़ाना है और क्वालिटी एजुकेशन देना है। मेरा मकसद पैसे कमाना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -3/4 सबसे पहले जो लिखा है प्यारे बच्चों वो उतारना है, -3/-4। प्लस में हमें करना है प्यारे बच्चों 5/-6, 5/-6 ये करना है। अच्छा, कुछ दिमाग यहाँ पर आ रहा है आपका कि भाई -3 और -4, तो माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाए, कट जाएगा। यानी हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं कि भाई ये धनात्मक नहीं बन गया है, याद रखना। क्या ये है, ये धन नहीं बन गया है, ये माइनस माइनस कट जाएंगे। यानी इसके बराबर में हम लिख सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 3 में प्यारे बच्चों आपका 4, और जोड़ना है हमें 5/-6। अच्छा, 5/-6 को क्या लिख सकते हैं, बराबर में हम इस ऋण को ऊपर ले जाएंगे, यानी -5/6 लिख देंगे तो भी वही चीज़ रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि -1 का हम लोग गुणा कर देते हैं, है ना, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, आपको पता है। नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम तो उल्टा होता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने -1 का गुणा कर देते हैं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 3/4 में है, अब यहाँ पर हमने इसको लिखना है, यानी -5/6। सबसे पहला कंडीशन यही होता है प्यारे बच्चों, आपको हर को धनात्मक बनाना है। अब हर को धनात्मक बनाने के बाद तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ। पहला, अगर हर धनात्मक नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। हर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे प्यारे बच्चों। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हर समान नहीं है तो फिर से हम लोग हर को समान बनाएंगे, हर को समान करते हैं। अच्छा, हर को समान कैसे करते हैं, लासा लेकर के करते हैं प्यारे बच्चों, यानी लासा जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, सबसे छोटा गुणज, है ना, ये चीज़ है। चलिए अब हम लोग करें तो 6 और 4 का हम लोग लासा लेंगे, तो बताइए क्या होगा 6 और 4 का लासा। सबसे पहले 6 को छोटी से छोटी संख्या से तोड़ना शुरू कीजिए। 2 से तोड़ेंगे 2 तिहाई 6 होगा, और 3 से ही लगेगा, आपका 1 आएगा। गुणनखंड आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का भी तोड़ लेते हैं, चाहे जिसको तोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाद में ये दिमाग में ना रखिए, ठीक है। तो 2 से लगेगा आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता ही है, फिर 2 से लग जाएगा 1। जब तक 1 ना आए तब तक तोड़ना है, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। देखो 2 मिल रहा है, एक ही बार लिख देते हैं, यानी 2 गुना में प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखो नहीं मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है, तो 2 गुना में फिर से 2 गुना में फिर से 3। जो नहीं मिला उसको भी उतार लेते हैं, और जो मिला उसको केवल एक बार लिखते हैं। देखो दोनों मिला, हमने एक बार लिख दिया, यानी 2 गुना में फिर 2 फिर 3, ठीक है। या आप ऐसे भी लिखो, जैसे आप कंफ्यूज होते हो यार, 2 गुना में 3 गुना में 2, यानी गुना में आप संख्याओं को किधर भी लिखो बात एक ही होती है, आपको पता है। तो 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी दोनों कंडीशन में आपका क्या हो रहा है 12 आ रहा है, यानी इसका लासा जो हमारा आया प्यारे बच्चों वो 12 आया, ठीक है।
अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्यारे बच्चों 12 में जो है हम लोग क्या करेंगे, अंश का भाग देंगे। क्या करेंगे, सॉरी हर का ही फिर भाग देंगे। तो 4 त्याई 12, 3 बार जा रहा है, यानी 12 में सबसे पहली बार वाली संख्या को सबसे पहले भाग देंगे, यानी हम लोग 4 का देंगे। तो 4 त्याई 12, 3 बार गया। ये जो 3 आया ना प्यारे बच्चों, इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे गुणा ही होता है। अगर हम 3 का गुणा करेंगे, देखो 3 तिरका 3 चौक 12 आ गया ना, वही होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अगर इधर भी एक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे हमने लिखा 3/4, तो प्यारे बच्चों हम एक ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं कि भाई 3 का दोनों में गुणा कर देंगे तो संख्या तो बदलेगी नहीं, यानी गुणा में 3 और फिर से बटे में 3 आपका पूरा सेम रहेगा, यानी 3 तिरकाई 9 बटे में आपका 12 हो जाएगा। पहली संख्या हमारी बन गई। दूसरी संख्या क्या होगी भैया, -5/6, यानी हमारा इसमें क्या गुणा करें कि भाई हमारा ये 12 आ जाए, हर 12 हो जाए और अंश जो है वो कुछ भी हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया फिर बोलोगे कि 6 दूनाई 12, यानी आप लोग फिर से क्या करोगे कि 12 में ही जो हमने लासा निकाला उसमें ही दूसरी संख्या का हर का क्या करोगे, भाग दोगे। तो 6 दूनाई 12, यानी आपका यहाँ पर फिर से 12 हो गया, यानी हमारा शेषफल 0 हो जाना चाहिए। बस याद रखना, शेषफल यहाँ पर भी 0 हो गया, आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर क्या आया, 2। तो इसी 2 का गुणा हमें इसके ऊपर नीचे कर देना है, यानी -5/-6 में, यानी -5 गुणा में फिर 2 कर दो, बटे में 6 फिर गुणा में 2 कर दो। तो फिर से हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, -10/12 आ जाएगी ना प्यारे बच्चों। अब देखो हमारा हर समान हो गया है, जोड़ लो भाई, हर को अंश को जोड़ लेते हैं और हर को जो है समान हर वही लिख देते हैं। तो अंशों का जोड़ करेंगे और हर को समान कर देंगे। तो 9 में -10 जोड़ें कितना आ जाएगा भैया, 1/, फिर से 12 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा 1/12 आ जाएगा। और वो भी किसका आएगा बताओ, माइनस का या प्लस का, तो बोलोगे माइनस का। अच्छा यहाँ पर सॉल्व करें तो भी वही आएगा, जैसे भी करो। देखो 4 त्याई 12, 3 बार गया, उसी 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में 3 तिरकाई 9 हुआ। जोड़ना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है। 6 का हम लोग यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 में कितनी बार गया, 6 दूनाई 12, 2 बार गया। उसी 2 का गुणा यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊपर अंश में कर देंगे, 5 दूनाई 10, यानी आपका हो जाएगा 10। माइनस में है तो माइनस, ये हो गया। ठीक है, इसको मिटा दूं, मैंने तीनों तरीके से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे फिर ना, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा है, ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, हमें अरे कुछ अलग ही हो रहा है, चलो नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे, इसको 9/12 यहाँ लिख दूँ क्या, बराबर में हम लोग, ये भाई क्या हो रहा है, बराबर में प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं कि भाई 9/12 प्लस में -10/12, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं, इसी संख्या को हमने इस रूप में बना लिया। अब हमारा जो है हर जो है प्यारे बच्चों समान है, इसका मतलब है अब हम लोग नंबर लाइन में यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए इस संख्या को नंबर लाइन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे भी कर लो, नंबर लाइन से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, ये हमारा इधर बड़ी सी नंबर लाइन कुछ हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर 9/12 है, यानी 9 धनात्मक की तरफ हमें 9 तक ले जाना है, यानी हम लोग बीच में अगर बोलें तो 0 होता है। इधर हमारा कितना होता है, 1/12, आपका 2/12, आपका यहाँ पर 3 में प्यारे बच्चों 12, 4/12, 5/12 है ना, 6/12, यानी 2 ही आ गया ये एक्चुअली में, 6 दूनाई 12 कट जाएगा, ठीक है, 7/12 यानी 1/2 है ना, ये 8/12 और यहाँ पर प्यारे बच्चों 9/12 ये आ गया। यानी जो हमारा हर है वो समान होना चाहिए, तभी हम नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारा पहली कंडीशन है कि कोई परिमेय संख्या सॉल्व करेंगे या भिन्न को सॉल्व करेंगे तो उसका हर हम लोग समान कर लेते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों -10 तक जाएंगे इधर, तो चलिए -10 तक इधर चलते हैं। -1/12, -2/12, -3/12, प्यारे बच्चों साथ में लिखते जाइए, ठीक है, -4/12, इधर -5/12, -6/12,
यानी -1/2 होगा यहाँ पर। 6 से 6 कट जाएगा ना, 2 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1/2 यानी -1/2 ही ये लिखा हुआ है। इसी का तुल्य रूप ही है ना, इसको का तुल्य रूप यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। अरे यार मैं क्या ही कर देता हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पर -6 के बाद -7/12, ठीक है, और यहाँ पर -8/12 और -9/12 हो गया, और 10 तक है, सॉरी 10 तक है यहाँ पर, तो -10/12। अब प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम पीछे से आगे जाएं, पीछे से आगे चले जाएं, या आगे से हिच्चक हिच्चक ऐसे ऐसे बढ़िया पीछे चले आएँ, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे ही बढ़ जाते हैं। तो 9/12 हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखो यहाँ पर है, यानी यहाँ से हमको कहाँ जाना है, कुछ हमको चलना है बस। ठीक है, अब हमारा उत्तर आ जाएगा। ये देखो यहाँ से हमको चलना है, -10/12 दिया है, यानी पीछे 10 कदम, पीछे 10/12 कदम, यानी पीछे 10 कदम कह लो। 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर कितना आया प्यारे बच्चों? ये वाला हमारा आंसर हुआ, यानी -1/12। आंसर कितना हुआ? -1/12। अगर आप चाहो तो इधर से चल लो, -10/12 ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बोलोगे हाँ ये दिया हुआ है ये वाला। अब इसमें से क्या है, हमें 9/12 जोड़ना है, यानी आगे की तरफ जाना है। जब हम जोड़ते हैं और जब निगेटिव चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब घटाते हैं, यानी पीछे की तरफ आते हैं। तो अब हम लोग आगे चले कितने कदम? 9 कदम। ठीक है, तो 9 चल लेते हैं भाई। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6, 7, 8, 9। ये आया उत्तर, वही आ रहा है। देखो चाहे जैसे करो, उत्तर प्यारे बच्चों सेम आएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया नंबर लाइन की सहायता से भी। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, नंबर लाइन चाहे ऐसे। और एक्चुअली में ये हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऋण पूर्णांक होते हैं, आपने पढ़ा होगा तो ऋण पूर्णांक। और ये हमारे होते हैं धन पूर्णांक, पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। 0 तो हमारा शून्य ही होता है भैया, शून्य कुछ मतलब ही नहीं है। चाहे अच्छा शून्य जो है हम क्या -0 लिख सकते हैं? शून्य शून्य ही होता है, इसमें ना तो निगेटिव चिन्ह लग सकता है ना धनात्मक। आप 0 को 0 ही बोलो, ठीक है? तो ये आप याद रखना, -0 तो कभी नहीं लिखना, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया। क्या आपको समझ में आया या नहीं बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या आता है? हर का लासा लेकर सरल की। जब हमको लासा लेना है, नंबर लाइन नहीं बनाना है, ठीक है? चलिए लासा लेकर सरल करते हैं। तो 5/12 और -7/16 को जोड़ना है, ठीक है? चलिए जोड़े। तो पहला हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो अब यहाँ पर 5 में प्यारे बच्चों 12 है, इसको जोड़ना है हमको -7 में आपका 16 में। अच्छा, पहली कंडीशन है कि हर को धनात्मक बनाते हैं, जो कि यहाँ पर पहले से है। देखो हमारा ये है ना हर, यानी क्यू, ये भी क्यू, ये धनात्मक है, यानी अलग अलग है तो क्यू नहीं रहेंगे, QR हो जाएंगे, आपको पता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर देखोगे तो इसका 12-16 का हम लोग क्या करेंगे? लासा लेंगे। चलिए लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12 को गुणनखंड करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों 16 का गुणनखंड करेंगे। चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, मैं तरीका बताऊंगा। ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। 2 छंग 12, देखो 6 फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 खुद में अभाज्य संख्या 3 से ही लगेगी, 1 आ जाएगा। 16 को फिर से काटो जब तक 1 ना आ जाए। 2 8 16, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, क्या याद रखना है? मैंने आपको बताया जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको केवल एक बार लिखते हैं, यानी एक ये देखो जोड़ा मिल रहा है, एक ये जोड़ा मिल रहा है, और यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी इनको केवल एक बार लिखेंगे। यानी 2 हमारा जो लासा आएगा कितना आएगा? 2 गुणा में आपका 2, यानी 2 गुणा में 2। अब जो नहीं मिल रहा है उनको लिख लो, यानी 2 बार ये 2 नहीं मिले तो इनको लिख लो, फिर गुणा में 2 गुणा में 2, और यहाँ पर 3 भी नहीं मिला उसको भी लिख लो। चलो गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। कितना आया प्यारे बच्चों? इसका आंसर करोगे तो 48। इसका मतलब है लासा हमारा प्यारे बच्चों 48 आया। बिल्कुल सही भैया,
लासा आपने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन, हर में ही ध्यान देना है, तो हर का ही इसमें भाग करते हैं, यानी 48 में प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। 48 में हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 12 का सबसे पहले, है ना। क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 12 तो कैमरा बंद हो जाता है एक्चुअली में, तो 12 चौके आपका होता है 48, है ना। तो ये इसका मतलब है ये हमारा जो हमारा शेषफल है 0 आना चाहिए, आ गया। इसी 4 का हम लोग गुणा कर देते हैं अंश में, यानी इसमें करेंगे ऊपर वाले में। 5 चौके आपका होता है प्यारे बच्चों 20। अगर ऐसे यार डायरेक्ट करो ना, 12 चौके 48, 4 बार गया, इसी 4 का गुणा ऊपर वाले अंश में करेंगे, 4 पंचे 20, प्लस है तो प्लस, जैसे चिन्ह लगा है लगा दो। 16 तियाँ 48 कितने बार जा रहा है, अगर आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो आप बोलोगे भैया 48 में हम लोगों को 16 का नहीं भाग देना, 16 तियाँ आपका होता है 48, यानी हमारा 0 आ गया, है ना। शेषफल तो 3 बार गया, तो इसी 3 का जो है हम लोगों को गुणा करना है 7 में। तो 3 का गुणा हम लोग जब करेंगे 7 में तो कितना होता है, -7 में 7 3 21, यानी -21 आता है प्यारे बच्चों। आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, ये आपका सब चीज़ें मैंने बता दिया, मैं अब डायरेक्ट करवा सकता था, मैं हर चीज़ समझा रहा हूँ, है ना। अब क्या हम प्यारे बच्चों इसी संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20/48 प्लस में आपका प्यारे बच्चों -21/48 अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई परिमेय संख्या 2 ठो है, मान लो P/Q और प्लस हमें करना है R/Q, यानी हमारा जो हर है वो समान है यहाँ पर, तो हमारा आता है P प्लस में R/Q, जैसे कि यहाँ पर है। तो इसी का हमने उल्टा कर दिया कि भाई इस रूप में था, इस रूप में हमने कर दिया। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि भाई हमारा P + R करते हैं, यानी अंशों को जोड़ते हैं और समान जो हमारा हर होता है उसको रख देते हैं। तो यही हमारा करना है यहाँ पर कि भाई 20 और -21 कितना हो जाएगा, 20 आप प्लस की ओर थे और -21 कदम आना है, यानी 20 आगे थे, 20 कदम आगे थे, 21 कदम पीछे जाना है, यानी एक कदम आपके ऊपर माइनस चढ़ जाएगा। भाई 20 कदम थे, ज्यों ज्यों 21 कदम आना है। 20 के बाद पहाड़ा पढ़ो, 19 18 17 16 15 14 13 12, ऐसे उल्टी गिनती पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आंसर, अगर देखें तो प्यारे बच्चों -21 और 20 कितना, 1। भाई जोड़ना है ना, तो बड़ी संख्या से सबसे पहले छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, यानी 21 बड़ी संख्या है, उसी का चिन्ह यहाँ पर रख देंगे, बटे में हमारा जो समान हर है उसी को रख देंगे 48। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करें। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा। चलो दूसरा हम लोग करते हैं, ठीक है, मैं अब जल्दी जल्दी करवाऊँगा, ठीक है। ये पहला -3 बटे में आपका -11, जोड़ना है प्यारे बच्चों आपका -4 बटे में 33। सबसे पहले हर को धनात्मक बनाते हैं, आपको पता है, तो उसके लिए -3 बटे -11 है, इसका मतलब है अब आपको पता चल गया होगा कि भैया इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि भाई 3 बटे में आपका 11। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भैया छुक छुक कट जाएगा, ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखो बस। जोड़ना है भैया -4 बटे 33। चलो सबसे पहले अब इसका हम लोग लासा लेते हैं। कितना लासा आएगा तो बोलोगे 33 ही आ जाएगा, क्योंकि 11 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 11 तियाँ 33। तो लासा आप जब निकालोगे तो 33 ही आएगा। अच्छा भैया कैसे आएगा बता दो ज़रा, तो इसको नोट कर लो तो बता दूं। चलो अगर आप 11 का निकालोगे तो 11 का गुणनखंड बनाओगे तो 11 भाज्य संख्या है, 1 आ गया। 33 का बनाओगे प्यारे बच्चों तो 3 में सबसे पहले लगेगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और 11 फिर से 11 में लगेगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा 11 जो है प्यारे बच्चों ये मिल रहा है तो उसको 11 लिख देंगे, गुणा में आपका यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है तो 3 फिर उतार भी लेंगे, तो 11 तियाँ 33 ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, कोई नहीं बताता, ये एक ऐसी संख्या है जो कि 33 एक ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वही आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा गुणज होता है। गुणज मतलब जिसमें हम गुणा करते हैं, है ना, तो सिंपल है। 11 तियाँ 33 3 बार गया, उसी 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिरकाई 9 हुआ। जोड़ना है जोड़ेंगे, 33 एक कम 33 एक बार गया, उसी 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या यानी 4 अंश में करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों
तो क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 4 कितना हो गया, बताओ जल्दी खटाक से बताओ। 9 प्लस माइनस 4 कितना हो गया। बड़ी अपोजिट चिन्ह होने पर, कोई भी संख्या में जब अपोजिट चिन्ह होता है और हम जोड़ते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। यानी 9 में से 4 गए मेरे प्यारे बच्चों 5, और यहाँ पर बड़ी संख्या का ही चिन्ह लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये धनात्मक चिन्ह छुपा होता है, ना लिखोगे तो भी चल जाएगा। बटे में प्यारे बच्चों 33, यही आपका आंसर हो गया। लो ख़त्म कहानी मेरे प्यारे बच्चों, ख़त्म। और यहाँ पर आपका चैप्टर भी ख़त्म। तो ये हमने कुछ यहाँ पर आज जोड़ करना सीखा है परिमेय संख्याओं का। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना क्या क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना मेरे प्यारे बच्चों। उस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, ठीक है। पहला कि भाई भिन्न क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं। अच्छा, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि -4/5 क्या भिन्न है, क्या ये भिन्न है, क्या भिन्न है, बताओ क्या है ये भिन्न। मुझे आप लोग आंसर दोगे, देखता हूँ कितने लोग बोलेंगे हाँ या नहीं। दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग -4/-5 जो है इसको हम लोग धनात्मक कह सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी रेशनल नंबर। बताओ, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना मुझे, देखता हूँ कितने बच्चे देंगे। तीसरा, पूर्णांक क्या होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, या सभी चलो मुझे बताना, क्या मैं कह सकता हूँ। चलो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना ताकि उनको लॉलीपॉप्स ही ऐसे सरल तरीके से सॉल्व करना मिल सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, पढ़ते रहना, तुम्हारा विकास भैया पढ़ाता रहेगा, ठीक है।